नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी 10th क्लास हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, इसे अंग्रेजी में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके जो है पार्ट 1 वीडियो को हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 2 वीडियो में हम सभी देखेंगे ये जो हमारा वेल्सेविक क्रांति हुआ था, इसके 5 कारण को देख चुके हैं और यहाँ से छठा कारण को देखने वाले। तो आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और आप सभी को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। छठा जो कारण हमारा हो गया था विदेशी घटनाओं के प्रभाव, जिसमें फवाला देखेंगे तो हमारा क्रेमिया का युद्ध हो गया। यहाँ से हम सभी समझने वाले हैं रूस की क्रांति में विदेश घटनाओं की भूमिका जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश के सुधार युग आरंभ किया। पश्चात 1904 और 5 में रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। अंततः विश्व युद्ध में वेल्सेविक क्रांति का जो है मार्ग प्रशस्त हो गया। उस समय क्या हुआ, विदेशी घटना, उस समय देखेंगे तो क्रेमिया का युद्ध चल रहा था। विदेशी घटनाओं में उसकी जो है भूमिका यहाँ पर सर्वप्रथम हो गया। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रेमिया था, इस युद्ध में जो है रूस का क्या हो गया, अचानक जो है हार हो गया, पराजय हो गया। और साथ में देखिएगा तो 1904 और 1905 रूस और जापान में युद्ध हो रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, रूस और जापान का युद्ध का समय क्या था, तो आप सभी को ध्यान रखना 1904 और 1905। तो यहाँ पर जो है और इस अधिक मात्रा में जो वहाँ पर वेल्सेवी का मार्ग और क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया। यहाँ पर पहला हमारा देख चुके हैं। दूसरा यहाँ पर हम सभी समझने वाले हैं जापान से पराजय तथा जो 1905 की क्रांति, दूसरा जो हमारा विदेशी कारण था वेल्सेवी क्रांति का, 1905 में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में बुरी तरह से जो है पराजित हुआ। इसके पूर्व जो है निरंकुश जारशाही विभिन्न मोर्चे पर अपनी विफलताओं की रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उनके लिए जो है सुदूर पूर्व की पराजय को जनता छिपाना जो है मुश्किल था। बचे कुछ जो है फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश अस्तबद्ध था। जो है जापान में जब युद्ध हुआ था, जापान से पराजय हो गया था 1905 की क्रांति में। और यहाँ के जो निरंकुश जो जारशाही शासक था, यह जो है अपनी विफलताओं पर क्या जा रहा था, दिन प्रतिदिन जो है अपनी बातों को जो है छुपाते ही जा रहा था। लेकिन यहाँ के जो भी सुदूर वर्ग का जो लोग था, ये सभी पराजय से जनता जो है अपना जो है छिपाना यहाँ पर लोगों से मुश्किल हो गया था। और बचे कुछ जो भी सैनिक था वो भी जो है वापस जब लौटा तो यहाँ पर और क्या हो गया, स्तब्ध हो गया। आगे देखेंगे महानता जो भ्रम टूट चुका था और जो यहाँ पर रूस का जो सम्राट था, इसकी जो महानता था वो क्या हुआ था, भ्रम में जो था वो टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश पराजित हुआ। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर जो है प्रदर्शन करते हुए सीट जो है पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहा था। और यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर इसका जो हार हुआ था, उसके बाद यहाँ के जो भी एशिया रूस के जो छोटे देश इससे पराजित हो गया था। उस समय 1905 को देखेंगे तो हमारा 9 जनवरी 1905 को यहाँ के जो भी लोग थे, मजदूर वर्ग हो गया, सर्वहारा हो गया, जमींदार लोग हो गया, किसान लोग गया, सभी जो है रोड पर निकले। और इस सभी का एक स्लोगन था, एक नारा था, रोटी दो का नारा था। ये सभी जो इसके साथ अपने रोड पर निकल चुके थे। और यहाँ पर देखिएगा हमारा सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहा था। आगे हम सभी देखेंगे, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई, जिसमें जो हजारों लोग मारे गए। इसीलिए जो है 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को 1905 को खूनी रविवार या इसे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। और इसी समय देखेंगे तो यहाँ के जो भी मजदूर बोल सकते हैं, सर्वहारा लोग के जो भी लोग थे, अपने सभी साथियों के साथ जो है सड़क पर उतरे और इस सभी का एक ही नारा था, रोटी दो का नारा। जब जो यहाँ पर इस सभी जो है पीटर्सबर्ग की जा रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारा बोल सकते हैं यहाँ के जो जार की सेना थी, इन सभी लोगों पर जो है निहत्था गोली बरसा दिया था। यहाँ पर सभी लोग को जो है, इसमें हजारों लोग की जो है यहाँ पर हत्या हो गया। और इसीलिए इसको जो है 22 जनवरी, जो पुरानी कैलेंडर था उसमें 9 जनवरी था और यहाँ पर नए में 22 जनवरी था। तो इसे जो है खूनी रविवार के भी नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं जो इसे लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा खूनी रविवार क्या था, तो आप सभी इसका आंसर लिख दीजिएगा। 9 जनवरी 1905 को जो है यहाँ पर जो भी लोग थे सभी जो है सड़क पर उतरे थे और सभी का नारा था, रोटी दो का नारा था। और जो है पीटर्सबर्ग की जा रहा था और यहाँ का जो भी सम्राट था जार, इसके जो सेनाएं थे, इन सभी लोगों पर जो है निहत्था गोली बरसा दिया था। और यहाँ पर हजारों लोग की जो है यहाँ पर हत्या हो गया था। पुराने कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो 9 जनवरी 1905 था और नए के अनुसार 22 जनवरी था। इसी को जो है खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, इसी को लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं। तो बस इसमें आप सभी को लिखना है।
इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति ने किसान की व्यापक भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुकी तथा 1905 एक जो है प्रतिनिधित्व जो है संस्था यानी ड्यूमा का गठन हुआ, परंतु 1906 में तक जैसे ही क्रांति का शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र में जो है ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए गए। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग जो है सुलगती रही, जो कि 1917 में एक महान क्रांति के रूप में जो है उभर कर प्रकट हुआ। नेक्स्ट देखने वाले हमारा बोल्शेविक क्रांति का जो 7वां कारण क्या था, तो देखेंगे रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का जो है योगदान। इसमें देखेंगे तो रूस की क्रांति से पूर्व एक जो है वैचारिक क्रांति में भी देखी जा रही थी। लियो टॉल्स्टॉय देखेंगे तो इसकी रचना है वार एंड पीस, जो कि हमारा दस्तोवस्की जो है तुर्गनेव जैसे जो है चिंतक इस पर नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूर पर जो है कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों पर पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच जो है काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी जो है बढ़ते जा रहा था। रूस का देखेंगे तो पहला साम्यवाद जो है फ्लेगनोफ था, जो कि हमारा रूस में जारशाही की निरंकुशता को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। लियो टॉल्स्टॉय, इसकी जो है रचना आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आप सभी को ध्यान रखना है लियो टॉल्स्टॉय जी की है। और इसमें और कई सारे लोग जो है मिलकर यहाँ पर इस सभी में भागीदारी किया और यहाँ पर जो भी पहले से जो साम्यवाद था उसको हटाकर जो है साम्यवादी व्यवस्था को लाना चाहता था। आगे हम सभी देखेंगे उसने जो है 1858 ईस्वी में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और साम्यवादी दल का जो पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 में साधन एक जो है अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी ने फूट पर गई और इसके परिणाम स्वरूप जो है बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाए और जो अल्पमत वाला जो वर्ग था वो हमारा जो है मेंशेविक कहलाया। तो यहाँ पर समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1858 ईस्वी में। यहाँ पर दो मुद्दा था कि जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा था वो हमारा जो है बहुमत वाला यानी जिसकी संख्या अधिक था हमारा बोल्शेविक दल कहलाया, और जिसका बोल सकता अल्पतम यानी संख्या कम था वो हमारा मेंशेविक कहलाया। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर में था और बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर में था। और जो हमारा ये क्रांति हुआ था मेंशेविक क्रांति, इसमें जो भी मध्यवर्गीय लोग था ये सभी इसके पक्ष में था। बाकी देखेंगे बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था इसमें सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत बहुत सारा लोग आता था, ये सभी जो है इसके पक्ष में चला गया था। आगे हम सभी देखेंगे इसके अतिरिक्त 1901 में सोशलिस्ट जो है रिवोल्यूशनल पार्टी का गठन हुआ, जो कि किसानों की मांग को उठाती थी। इस प्रकार देखेंगे तो हमारा मार्क्सवादी विचार से प्रभावित होकर मजदूर एवं किसान की जो है संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। और आगे चलकर देखिएगा तो 1901 ईस्वी में जो है सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना हुआ था। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो भी बोल सकते किसान था, मजदूर था, इन सभी का जो है आवाज़, यहाँ जो भी किसानों था इन सभी का आवाज़ जो है यही पार्टी उठाता था। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं हमारा बोल्शेविक क्रांति का जो हमारा 7वां कारण था ये था। नेक्स्ट देखिएगा हमारा 8 नंबर जो कारण था बोल्शेविक क्रांति का क्या था, तो देखेंगे हमारा जो तत्कालिक कारण जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस का पराजय हुआ था, ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण वहाँ पर निकल के आता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस में भी जो मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता जो आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए, परंतु यह इस युद्ध में चारों तरफ से जो है रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। ना ही उसके पास अच्छे हथियार थे एवं ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधाएं थी। युद्ध के मध्य में जार निकोलस सेकंड ने जो है सेना का कमान अपने हाथ में ले लिया था। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया था तथा उनकी अनुपस्थिति में जरीना देखेंगे तो जार निकोलस सेकंड की पत्नी, उसके साथ देखेंगे तो तथाकथित जो है रूप रसपुटिन यानी पराधी को जो है षड्यंत्र करने का मौका मिल गया और उसके कारण जो है स्वतंत्र की प्रतिष्ठा भी गिर गई। तो यहाँ पर 8वां जो कारण निकल के आया था, उस समय देखेंगे तो विश्व युद्ध चल रहा था। उस प्रथम युद्ध पूछा जाएगा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आप सभी को ध्यान रखना 1914 से लेकर 1918 तक। और इसमें देखेंगे तो बहुत जो है बुरी तरह से जो इनका हार हो गया था और यहाँ के लोग देखेंगे तो अंदर ही अंदर असंतोष चल रहा था, क्योंकि जार निकोलस जो देखेंगे बहुत ही क्रूर शासक था।
और यहाँ के जो भी सेना था उनको जो है पता है बहुत बुरी तरह से हार हो गया। और इसके पास देखेंगे ना ही जो है अच्छे तरीके से जो हथियार था, ना ही इसके पास जो है खाना खाने के लिए भोजन की सुविधा भी था। और युद्ध के जो भी मद था जार निकोलस, ये क्या किया, अपने अंदर जो है सेना का कमान अपने हाथ में ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे तो उसके पास जो है कुछ नहीं बचा। तो ये आज का वेलसेवी क्रांति का नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा हमारा, मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत किस प्रकार हुआ था उसको देखेंगे। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड यानी वर्तमान जो है लेनिनग्राड की सड़कों पर किसान मजदूरों के जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे के साथ नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिल में महिला मजदूर बहुत सारे कारखाने में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गया था। आगे देखेंगे तो हमारा जो मार्च की क्रांति हुआ था, जिसमें जो निरंकुश राजतंत्र है इसका किस प्रकार अंत हुआ था इसको समझते हैं। तो वो दिन था हमारा 7 मार्च 1917 और पुराने जो रूसी कैलेंडर था उसमें देखेंगे तो 22 फरवरी 1917 था। यहाँ पर देखेंगे पेट्रोग्राड की जो सड़क थी उस पर जो भी किसान मजदूर जो है एक जुलूस मात्रा में वहाँ से निकले और सभी जो है नारा दे रहे थे, रोटी दो के नारे के साथ रोड पर निकले। अगले जो है दिन जो कि हमारा 7 मार्च का अगला दिन 8 मार्च था, उसमें जो कपड़े की जो भी यहाँ पर रूस में जो भी महिलाएं जो मजदूर थी वो सभी बहुत सारे कारखाने में जो है यहाँ पर रोटी दो की मांग वो सभी भी करने लगा, जिससे जो और हड़ताल का जो है नेतृत्व बढ़ गया, जिसमें अन्य मजदूर भी उसमें क्या था तो शामिल था। रूस में लाल झंडे भी जो है भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी जो है टुकड़ी सी भरी पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। अंततः उसके हथियार छीनने पड़ गए। जब से विश्वत टुकड़ी पूर्वावश्यकी जो है रेजिमेंट ने जो है विद्रोह कर दिया, सैनिक का विद्रोह बढ़ता गया। फलतः विवश होकर जो है 12 मार्च 1917 को जार को जो है गद्दी को त्याग देना पड़ा। फरवरी की रूसी क्रांति था क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह जो है रूस में मुन जो है नोव वंश का जो है निरंकुश जारशाही का क्या हो गया, यहाँ पर अंत हो गया। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं। बाकी आगे हम सभी यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखेंगे सर्वप्रथम लेबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ, परंतु रूस की लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं जो है सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अंततः यह बुजुर्गा सरकार तत्कालिक परिस्थिति के प्रतिकूल भी था। अंततः में बुजुर्गा सरकार गिर गई तथा जो है करेंसी की जो है नेतृत्व में एक उदार समाजवादी के जो है सरकार गठित हुआ। इस प्रकार देखेंगे इसका जो है मुख्य उद्देश्य था हमारा जनतांत्रिक एवं जो वैधानिक सरकार थी इसकी स्थापना करना था, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना था, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना था, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या को सुलझाना था एवं जो है रूस की समस्त संस्थाओं एवं वैधानिक उपायों द्वारा जो है परिवर्तन लाना था। किंतु देखेंगे तो वेलसेविक में इस प्रकार जो है इसे स्वीकारा नहीं गया। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1975 इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कर दी गई। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था, तो आप सभी को ध्यान रखना एवरी ईयर देखेंगे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था तो 1975 ईस्वी से। चलिए हम आगे देखने वाला है यहाँ से हमारा वेलसेविक क्रांति, जिसे हम यहाँ पर नवंबर 1917 के क्रांति को के भी नाम से जानते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। इस समय देखेंगे रूस के राजनीतिक मंच पर जो है लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उसे जो है निर्वासित कर दिया। अंततः वह जो है स्विट्जरलैंड में जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब मार्च 1917 में क्रांति हुई तो जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में जब जो है वह पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता जो उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अंततः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसे वेलसेविक दल या कार्यक्रम जो है स्पष्ट किया। अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी का नारा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर लेनिन को जो है निष्कासित कर दिया गया था तो यहाँ पर देखेंगे तो जर्मनी की सहायता से जो है पुनः जो यहाँ पर पहुँचा रूस में, और यहाँ पर जो भी यहाँ के लोग थे इनको बताया अभी जो हमारा ये क्रांति संपन्न नहीं हुआ। इसका जो है 2 पॉइंट है, यानी दूसरा फिर से हमारा क्रांति करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पुस्तक यहाँ पर बताया गया था वेलसेविक क्रांति को, अप्रैल थीसिस नामक, इसमें बताया गया था। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक था। उसमें बताया गया था यहाँ पर लोगों को 3 नारे दिए थे। पहला हमारा भूमि, जिसके पास भूमि नहीं था भूमि। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो अशांति का माहौल पूरे फैल चुका था तो यहाँ पर शांति चाहिए, और तीसरा देखेंगे तो रोटी चाहिए। तो ये जो है 3 नारा बताया गया था लेनिन के द्वारा। आगे देखेंगे लेनिन ने बलपूर्वक
द्वारा जो है करेंसी सरकार को जो है उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों को उसके साथ दिया। 7 नवंबर 1917 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो 25 अक्टूबर 1917 को वेलसेविकों ने जो है पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर जो अधिकार जो है कर लिया। लेनिन साहब थे, इसके द्वारा बलपूर्वक द्वारा जो करेंसी की सरकार था उसको जो है पलट देने को जो है निश्चय किया। सेना और जनता दोनों जो है साथ देकर जो है 7 नवंबर 1917 जो कि हमारा पुराने जो रूसी कैलेंडर था उस समय कितना तारीख था तो 25 अक्टूबर 1917 वेलसेविक जो हमारा था यहाँ पर पेट्रोग्राड के जो भी रेलवे स्टेशन था, जो भी बैंक था, डाकघर था, हमारा टेलीफोन केंद्र था, जो भी हमारा कचहरी था तथा अन्य जो भी सरकारी भवन था, इस सभी पर क्या कर दिया गया था तो अधिकार कर लिया गया। आगे हम सभी देखने वाले हैं करेंसी रूप में छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान वेलसेविक क्रांति, इसे अक्टूबर की क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं तो अक्टूबर की क्रांति के भी नाम से जानते हैं, ऐसे जो है हम सभी वेलसेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं इस तरह जो ये क्रांति संपन्न हुआ। आगे देखेंगे अब शासन का जो है बागडोर वेलसेविकों के हाथ में आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया तथा ट्रस्की को इस सरकार का जो है विदेश मंत्री बना दिया गया। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सरबराह वर्ग के हाथ में आ गया। आगे क्या हुआ, अब जो यहाँ पर इसके जो राजा था इसको हटा दिया गया था। अब उसके बाद जो भी सरकारी भवन था इस सभी का कब्जा हो गया। आगे हम सभी देखेंगे तो आप सभी के हाथ में जो है वेलसेविकों के हाथ में यहाँ पर ये बागडोर आ गया, जिसके अध्यक्ष जो है लेनिन को बनाया गया था और साथ में इसके जो विदेश मंत्री थे ट्रस्की को बनाया गया था। दोनों देखेंगे तो उस समय बहुत ही जो महान जो है राजनीतिक तज्ञ थे। इसको जो है दोनों के पास जो है ये बागडोर दे दिया गया, जिसमें पहली बार पूरे विश्व में देखेंगे तो जो है सरबराह वर्ग के हाथ में जो है सत्ता आ गया था। उससे पहले क्या होता था, जो भी राजा था उसके पास ही सत्ता होता था, या नहीं तो जो भी पूंजीपति वर्ग जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था वही जो है सत्ता में रहता था। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ। आगे हम सभी देखने वाले हैं सत्ता पर जो है कब्जा करने के पश्चात लेनिन और जो है वेलसेविकों दल का जो उत्तराधिक और भी बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थी, परंतु उसे बहुत हद तक समझाने का और निराकरण करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उसने जो है जर्मनी के साथ ब्रेटक लिटोवस्क की संधि की। इस संधि में सोवियत रूस के लगभग जो 1/4 भूभाग जो है गंवाना पड़ा, परंतु लेनिन जो है सर्वप्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया था। उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी रूस में देखेंगे तो रूस में जो है गृह युद्ध की जो है समस्या भी उत्पन्न हुई। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या हो गया, जो भी सरबराह होता था इसके पास हमारा क्या हो गया, सत्ता पहुँच चुका था। और इसमें जो भी देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है ये सभी को एक साथ जो है उत्तरदायी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें जो है सत्ता के सामने जो है बहुत सारे समस्या, उससे हद तक जो भी समस्या था इसको जो है निराकरण के लिए जो है काम किया। और उसके बाद देखेंगे तो सर्वप्रथम उसने जो है जर्मनी के साथ जो है लिटोवस्क की यहाँ पर क्या कर लिया, संधि कर दिया। और साथ में देखेंगे तो संधि में सोवियत रूस के जो है 1/4 जो भाग था उसको भूभाग था, उस जमीन को गंवाना पड़ा। और लेनिन सर्वप्रथम जो है विश्व युद्ध से क्या हो गया तो बाहर हो गया, और साथ में जो है समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। और साथ में हमारा जो है रूसी गृह युद्ध की भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गया, जिसमें देखेंगे हमारा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर जो है आक्रमण कर दिया। परंतु लेनिन ने साहसपूर्वक इन विरोधियों का सामना किया। ट्रस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमला का सामना किया। दूसरी तरफ देखेंगे आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक जो है गुप्त जो है पुलिस संगठन बनाया गया। यह अचानक छापा मारकर विद्रोह को जो है गिरफ्तार कर लेता था। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। आगे देखेंगे लेनिन ने इस शक्ति के केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस एक नया संविधान बनाया। इसके द्वारा रूस का नया सोवियतवादी जो है हमारा सोवियत समाजवादी गणराज्यों के समूह USSR के रूप में परिवर्तन किया गया। लेनिन ने नए राज्य के प्रतिनिधित्व सरकार की व्यवस्था की। राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक जो है स्थानीय समिति बनाई, जिसमें सभी जो है हमारा सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन किया, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्र समिति में सौंपा गया। लेनिन ने इस समिति का अध्यक्ष था। मंत्रिमंडल के सदस्य का चुनाव इसी समिति के द्वारा जो होना निश्चित था। आगे क्या हो गया, यहाँ पर
लेनिन जो है एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना कर लिया। 1918 में जो है विश्व का पहला हमारा जो है रूस साम्यवादी शासन करने वाला देश बन गया। यह जो एक नया अपना संविधान बनाया, जिसमें देखेंगे तो हमारा सोवियत साम्यवादी गणराज्य के समूह हमारा यूएसएसआर के रूप में जो है परिवर्तित कर लिया। लेनिन के नए संविधान द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मत अधिकार प्राप्त किया गया जो कि उत्पादन श्रम द्वारा आजीविका चलाते थे। इस तरह आप सभी देखेंगे तो लेनिन द्वारा क्या हो गया, नए संविधान में ये बोला गया 18 वर्ष से जिसका उम्र अधिक है वो सभी जो है मत अधिकार यानी वोट दे सकते हैं। इस तरह काम करने के लिए जो यहाँ पर अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व का जो है कर दिया था। उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल परिवहन, रेलवे राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर चर्चा का अधिकार समाप्त कर उसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब क्या हो गया, धीरे धीरे संविधानिक के अनुसार देखेंगे जो भी उत्पादन के साथ था वो सभी जो है निजी को क्या था, निजी व्यक्ति उसको समाप्त कर दिया गया था। उद्योग और मजदूरों पर जो है ये सभी नियंत्रण कर दिया गया था। जो भी बैंक था, बड़े बड़े बैंक हमारा हो गया। उद्योग, जल परिवहन, ये सभी का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और शिक्षा पर वहाँ शिक्षा को भी जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस तरह लेनिन ने शासन के नियम में परिवर्तन करते हुए साथ ही वेल्सेविक दल का नाम बदलकर जो है साम्यवादी दल कर दिया। और साथ में इन्होंने जो है दल बनाया था, पार्टी बनाया था, उसको क्या कर दिया, पहले वेल्सेविक दल था उसका नाम बदलकर जो है साम्यवादी दल कर दिया था। और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को जो है सुविधित कर दिया था। राष्ट्रीय झंडा तैयार था। इसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक हो गया। तो उस समय देखेंगे साम्यवादी दल का पूछा जाएगा हमारा किस तरह का था, तो आप सभी याद रखिएगा लाल जो है रंग पर जो है झंडे और जो हंसुए और हथौड़ा का यहाँ पर छाप था। ये हमारा क्या हो गया, उस समय राष्ट्रीय जो है हमारा इसका दल का क्या हो गया, झंडा तैयार था और इसी का जो है प्रतीक था। आगे हम सभी देखने वाले। अब लेनिन के समक्ष अन्य समस्या भूमि के निर्वर्तित की थी। उस आदेश जारी किया कि जिसके तहत बड़े जो है भू स्वामियों की भूमि किसान के बीच जो है पुनर्वर्तित किया जाएगा। हालांकि किसानों ने भूमि से पहले ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश लेनिन ने उसे जो है सिर्फ वैध प्रदान की। लेनिन इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि जो है समाजवादी व्यवस्था में भूमि पर जो है राज्य का नियंत्रण होता था। लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत थे जबकि वेल्सेविक दल जो है अल्पमत में था। आगे क्या किया, उन्होंने जो है लेनिन ने एक जो है नोटिस जारी किया, जिसके पास अधिक भूमि है वो सभी जो है यहाँ पर क्या करें, सभी जो भी छोटे वर्ग के लोग किसान हैं उनको ज़मीन दिया जाए। पहले से जो किसान था वो सभी जो अपना भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसके पास भूमि था वो सभी जो इस बात से बिल्कुल भी नाखुश थे। इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है सफल नहीं हुआ। आगे देखेंगे उत्पादन के समस्या में निपटारे के लिए लेनिन के द्वारा युद्धरत साम्यवाद को लागू कर दिया। लेनिन ने इस तरह फैक्ट्री के जो है तकनीक विदों पर नियंत्रण स्थापित किया। मजदूर की सहायता में फैक्ट्री उत्पादन नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह से किसान के भी नियंत्रण लगाया गया एवं किसानों से जो है बलपूर्वक आसान अजानों की वसूली करने जाने लगी। फैक्ट्री में श्रमिक का हड़ताल हो गया और प्रतिबंध लगाया, परंतु युद्ध समाप्त के विरुद्ध रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुआ। वे जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर लेनिन था सभी काम अच्छे से कर रहा था, उसे वो जो है एक काम जो कि गलत कर दिया था। यहाँ पर जो भी किसान था, जो भी अनाज उगताते थे वो सभी बोलते थे हमको जो है टैक्स के रूप में दो। ये इनका सबसे बड़ा गलती था। इसके कारण जो भी किसान थे इससे जो है बिल्कुल नाखुश हुआ और जो भी अनाज उपजाए थे उसको क्या कर दिया, जलाना स्टार्ट कर दिया। इसके परिणाम देखेंगे तो 1920 और 1921 में देखेंगे तो स्तर काफ़ी जो है गिर गया। करोड़ लोग अपने सामने जो है जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। कहीं कहीं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गया। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफ़ी लोग जो है भूखे और प्यासे मरने लगे। क्रांति विद्रोह नारे में सुनाई पड़ने लगे। अंततः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया जिसका परिणाम था नई आर्थिक नीति, जिसे हम एनईपी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आगे क्या हुआ, जब लोगों को बताया गया इतना इतना ज़मीन हमें जो अनाज हुआ इसको देना पड़ेगा, तो लोगों ने क्या किया, जो भी अनाज उपजाया था उसको में जो है आग लगाया था। जिसके कारण देखेंगे पूरे देश भर में जो है भूखमरी हो गया, जीवन मरण की समस्या उसके सामने खड़ा हो गया, स्थिति पैदा हो गया। जिसके कारण देखेंगे तो ये जो नीति लगाया था ये नीति को उनको बदलना पड़ा और फिर से जो है लेनिन द्वारा अपना नया नीति को संशोधन करके जिसका नया नाम दिया गया नई आर्थिक नीति। अब इसको समझते हैं नई आर्थिक नीति है क्या, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखेंगे लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं की बल्कि वो एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिक था। यह स्पष्ट देखा गया कि तत्कालीन पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीपति दुनिया को टकराना संभव नहीं है, जैसे कि ट्रस्की चाहता था कि इसीलिए
1921 में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों के कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन जो वास्तव में पिछला अनुभवों से सीख कर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित बातें बताई। लेनिन पहले से पता बहुत जो है विजनरी पर्सन था और उसने जो भी चिंतन किया, पिछली बार जो भी इनसे गलती हुआ उसको देखते हुए उन्होंने जो है क्या किया, एक समस्या को हल किया, समाजवादी व्यवस्था लागू किया, साथ में पूंजीवादी से टकराना जो है उस समय संभव नहीं था, इसीलिए जो है ट्रेट्स्की भी उससे भी ज़्यादा जो बोल सकते हैं लेनिन से भी दूरदर्शी व्यक्ति था। 1921 में जो है संशोधन करके जो है न्यू जो है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति लाया, एनईपी शॉर्ट में से बोलते हैं, जो इसमें बताया गया इस प्रकार जो यहाँ पर ये कदम उठाए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं एनईपी कब लाया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना 1921 किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा। आप देखेंगे एनईपी में क्या क्या था, तो सबसे पहला हम सभी देखेंगे किसान ने अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित जो है लगाया जाए, बचत हुआ अनाज किसान का था वह इनका मनचाहा इस्तेमाल कर दिया जा सकता है। तो पहला क्या हुआ, जो भी किसान था उससे जो है एक निश्चित मात्रा में जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, अनाज लिया जाएगा और बचा हुआ जो भी अनाज है वो किसान का हो, अपने जैसे अनुसार अपने मनचाहा अनुसार जो इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा देखेंगे तो यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखना है कि जमीन राजकीय है, फिर भी व्यवहार जमीन का किसानों का होगा। दूसरा यहाँ पर यह घोषणा किया कि हमारा जो ये ज़मीन है ये राज्य सरकार की है ही, लेकिन यहाँ पर ये ज़मीन है इसका जो व्यवहार किया जाएगा ये किसानों के हाथ में होगा। आगे देखेंगे 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग में व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। और यहाँ पर बताया तीसरा जो 20 से जो कम जो भी कर्मचारी वाला उद्योग है इसका जो व्यक्ति रूप से जो है वही चला सकता है। चौथा देखेंगे उद्योग का विकेंद्रीय कर दिया गया, निर्णय और जो है क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों में काफ़ी छूट हुई। और आगे देखेंगे विदेश पूंजी में भी जो है सीमित और जो है तौर पर आमंत्रित की गई। और छठा हम सभी देखेंगे उस समय तो व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की भी जो राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। और 7 नंबर देखेंगे विश्व स्तरों पर जो है बैंक को खोला गया। और 8 नंबर देखिएगा हमारा पॉलिसी क्या था, तो ट्रेड यूनियन की जो है अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। देखेंगे तो ये हमारा 8 कारण था, आप सभी देख चुके हैं। एनईपी का जो है ये 8 नई नीति था। नेक्स्ट हम टॉप देखने वाले हैं, इस नई आर्थिक नीति द्वारा जो है लेनिन के उत्पादन में कमी नियंत्रित किया गया, इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं उद्योग के जो है आशित वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन ने इस नीति की आलोचना की जाती थी, लेकिन जो है लेनिन इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना, फिर भी जो है 2 कदम आगे रहना है था लेनिन के द्वारा। यहाँ पर लोग जो है बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी का, लेकिन लेनिन जो है इसके जवाब में देते हुए कहा अगर हम सभी 3 कदम आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे हटते हैं फिर भी जो हम 2 कदम आगे रहते हैं, इस तरह देखेंगे। और आगे 1924 इसमें जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उसकी उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हुई। विभिन्न समूह और अलग अलग नेताओं के बीच जो है सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में जो है स्टालिन की जो है विजय हुई। 1929 में ट्रॉट्स्की ने निर्वाचित होकर जो है यहाँ पर 1930 के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए थे जिन्होंने क्रांति और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आगे क्या हुआ हमारा 1921 ईस्वी में नई पॉलिसी लाया, उसके बाद जो 1924 में जो है लेनिन का मृत्यु हो गया। अब इसका यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गया, अब इसके जो उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसमें तो यहाँ पर जो अलग अलग नेताओं के बीच अलग अलग जो भी लोग थे इस सभी के बीच जो है संघर्ष चल रहा था। उसमें जो इन सभी के बीच एक का जीत हुआ था जिसका नाम था स्टालिन, जो कि हमारा 1929 ईस्वी में ट्रॉट्स्की को यहाँ से क्या कर दिया गया, तो जो यहाँ से हटा दिया गया था। और 1930 के दशक में सभी लोग जो है नेता पहले वाला जो नेता था उसको खत्म कर दिया गया। ये हम सभी देखेंगे जिन्होंने क्रांति के समय था राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण के प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट की गई। पार्टी के अंदर सभी में मतभेद बर्दाश्त नहीं किया गया था। और जो है देखेंगे स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो है महासचिव था। 1953 में अपनी मृत्यु तक जो है तानाशाही व्यवहार करता रहा। इस घटना सोवियत संघ समाजवाद के निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो कि मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्श के विपरीत था। स्वतंत्रता के समिति को हो जाने के कारण कला के साहित्य और विकास में जो है विपरीत प्रभाव पड़ा। आगे हम सभी देखेंगे, परंतु दूसरी और स्टालिन के अथक प्रयास के रूस विश्व में मानचित्रों में शक्तिशाली देश रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजनाएं के देखेंगे फलस्वरूप रूस की जो है औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई, कृषि में आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले रूस में एक महान शक्ति का जो है माना जाने लगा। युद्ध काल के सम्मेलन में रूजवेल्ट
और देखेंगे चर्चिल के साथ जो है एस्ट्रोनॉमी में भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में जो है त्रिशक आक्रांत एवं कमजोर रूस विश्व के महान शक्ति देश में बन गया, और जो कि कहाँ से मेहनतकश जनता के लिए क्रांति के रूप में जो है आने का जड़ जमा लिया। तो इस तरह देखेंगे जब लेनिन का मृत्यु हुआ तो स्टालिन इसके समक्ष आया, उसके बाद जो उन्होंने देखेंगे तो कम्युनिस्ट जो पार्टी था स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बन गया 1953 में। इसका मृत्यु के बाद देखेंगे तो ये सब हमारा हुआ। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो है लास्ट टॉपिक हमारा रूसी क्रांति के प्रभाव को देखेंगे। तो सबसे पहला था हमारा इस क्रांति के पश्चात श्रमिक तथा जो है सरबराह वर्ग की सत्ता रूप में स्थापित हो गया तथा इस अन्य क्षेत्र में आंदोलन भी जो है प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा कारण देखेंगे तो रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधाराओं के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं जो है पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप को दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और जो है समाजवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह जो है विभाजन नहीं देखा गया। हम सभी तीसरा देखने वाले हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस में विश्व युद्ध की शुरुआती हुई। आगामी 4 दशकों तक जो है दोनों खेमा के बीच जो है शास्त्रों की जो है होड़ चलती रही। और पांचवा देखेंगे रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी आगे देश में परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपनाया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी के चरित्र पर अपने परिवर्तन आया। और 5 नंबर देखेंगे इस क्रांति की जो है सफलता एक ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन जो है प्रदान किया। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ पर जो देख सकते हैं ये वाला जो बॉक्स बना के दिया गया, आप सभी को सभी बॉक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बताना है यह वीडियो कैसा लगा। बाकी आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप सभी को ऑल पर दबा देना है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव, दोनों को जो है एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से इसको जो है एक बार आप सभी शुरू से लेकर इस चैप्टर को लास्ट तक पढ़िए, ताकि जो है आप सभी को समझने में आसानी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।